जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और प्रभु कल्कि का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक नव बौद्ध हैं या फेक बौद्ध है जो कि लगातार हिंदू धर्म के प्रति जो आपत्तिजनक बातें कर रहा है और गलत गलत पोस्ट कर रहा है। फेक अनुवाद, फेक पीडीएफ और एडिट पीडीएफ का सहारा लेकर के हिंदू धर्म को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कल मैंने उसकी एक पोस्ट देखी है उस व्यक्ति की, और आज उसको फिर से एक्सपोज करने जा रहा हूँ। अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदू धर्म की चीज़ों को वो हमेशा बौद्ध धर्म से जोड़ के देखता है, और आज भी ऐसा एक प्रमाण मैंने लिया है। तो चलते हैं वीडियो में, अंत तक बने रहिए, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो कल साइंस जर्नी ने एक पोस्ट की, उसमें क्या था, हनुमान जी का एक प्रकरण था रामायण के अंदर। तो उसने ये पोस्ट की, तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले एक क्षार समुद्र को कूद कर लांग गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाहर रावण पालित लंकापुरी पहुंचकर उन्हें अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। उन्होंने सीता माता को चिंता मुक्त देखा, अशोक वाटिका में बैठा हुआ। अब इसने इसी अशोक वाटिका शब्द को, देखिए पीले कलर से इसने हेडलाइन किया है, अशोक वाटिका को इसने क्या बोल दिया साहब, ये अशोक, सम्राट अशोक के नाम से ये वाटिका बनाई गई थी। रावण तो बौद्ध था, और ये तो पूरा रामायण जो है पूरा हमारे बौद्ध धर्म से चुराया हुआ ग्रंथ है, और उसी की फोटो स्टेट है। मतलब क्या 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 ये लोग करते हैं। और इसके नीचे लाइन लग गई भाई साहब कमेंट्स की, 1000 से ज़्यादा लाइक्स, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। चलो आज इसी बात का पहले खुलासा करते हैं, इसका पीछे सत्य क्या है। इसने कुछ और भी पोस्ट की, उसको ही पढ़ते हैं। तो उस पोस्ट में इसने क्या लिखा, हनुमान जब लंका पहुंचे तो उन्हें रावण द्वारा लगवाए अशोक वाटिका, ब्रैकेट में अशोक वाटिका, ये ब्रैकेट अपने आप से बना दिया, में बैठी सीता जी मिली। वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग में। कमाल की बात है, रावण भी वाटिका सम्राट अशोक के नाम पर लगवाया था। चौंक गए, अरे भाई रावण बुद्धिस्ट था, ये कह रहा है साइंस जर्नी वाला, रावण बुद्धिस्ट था। अशोक वाटिका 5वीं सदी का लंकावतार सूत्र में लिखा है। लंकावतार सूत्र के 4 अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट 7 से 8वीं सेंचुरी के मिल चुके हैं। रावण पूर्व बुद्ध को मानता था, तो सम्राट अशोक के नाम पर अशोक वाटिका भी बनवा रखा था। यानी रावण जो था वो बुद्ध धर्म को मानता था, अशोक सम्राट थे, तो सम्राट अशोक के नाम पे उन्हें अशोक वाटिका बनवा दी। अब अशोक सम्राट में सा छोटा वाला है सम्राट अशोक, और ये इसने अशोक, ये बड़ा शाह है, तो इसने क्या करा, वहाँ पे ब्रैकेट में अशोक को एक ही बना दिया। हनुमान जब लंका पहुंचे तो उन्हें रावण द्वारा लगवाए गए अशोक वाटिका, ब्रैकेट में अशोक वाटिका। दोनों में अंतर था, बट इसने सिमिलर कर दिया, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं इतनी ना घुसा नहीं होती है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। और ये छोटे सा वाला अशोक जो शब्द है, ये साइंस जर्नी ने ही अपने पीडीएफ में बताया कि अशोक ऐसे लिखा जाता है। हमने तो बड़े सामने पढ़ा था, बट इन्होंने प्रेजेंट किया। भाई आगे पढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो काल्पनिक कहानियाँ हैं, तो हाँ भाई काल्पनिक ही हैं, लेकिन शब्दावलियों को पकड़ें। लेखक ने वाल्मीकि रामायण जब भी लिखा, उसके सम्राट अशोक के लगवाए लोक कार्य के विकल्प शब्द नहीं मिल सका, इसलिए लंका में अशोक वाटिका लिखना मजबूरी बन गया। आखिर सम्राट अशोक ही तो अपने बेटे बेटी को सिलोन भेजे थे, साथ में बोधि पेड़ भी गया था, है ना, बोधि पेड़ भी गया था। ये भी मानता है जितने हमारे ग्रंथ हैं वो सब उनके चुराए हुए, यानी बुद्धिज्म के चुराए हुए। अभी इसको अभी देखो एक्सपोज करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। फिर ये आगे कहता है, उससे भी कमाल की बात है, रावण अगर वेद ज्ञानी होता तो रावण वाटिका या वैदिक वाटिका या हिंदू वाटिका या सनातन वाटिका या बगीचा बाग इत्यादि लिख लेता, पर लिखता कैसे, क्योंकि उस समय आम जनमानस में सम्राट अशोक की बनवाई अशोक वाटिका ही फेमस थी, और फिर वो ठहरा बुद्धिस्ट। तो भाई वो ऐसा कैसे करता। वाह बेटे वाह, बेटे वाह। अभी देखो, अच्छा भाई, अब इसके बाद इन्होंने जो है लंकावतार, इनकी कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, अब उसका पुस्तक भी बन गई, पीडीएफ भी बन गया। पीडीएफ यानी पुस्तक का इन्होंने प्रमाण दिया। 10 सिर वाला राक्षसाधिपति मैं रावण यहाँ हूँ, आप मुझे लंका के पुरवासियों के साथ आदरपूर्वक ग्रहण करें। इस पुर के मध्य रत्न जटित पर्वत शिखर पर प्रत्यात्म गति गोचर ज्ञान पूर्व संबुद्धों द्वारा दिया गया था। तथागत जिन पुत्र से परिवृत्त होकर इसी रत्नमंडित शिखर पर भगवान आप हमें धर्म देशना करें, हम लंका निवासी उसे सुनना चाहते हैं। लंकावतार सूत्र का जो पूर्व बुद्धों द्वारा प्रशंसित है, प्रत्यात्म गति गोचर ज्ञान किसी भी प्रकार की देशना और नए से निर्मुक्त है। बहुत बढ़िया। अब इसने देखो एक बुक का रेफरेंस उठाया, यहाँ पे बुक को पीडीएफ फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। तो ये हमेशा ये कहता है, जब भी इसको आर्य समाज का कोई भी अगर आदमी चैलेंज करे कि बुद्ध ने ऐसा ऐसा बोला, तो ये बोलेगा हमारे बुद्धिज्म में तो किताब का प्रमाण ही नहीं होता,
यानी किताब को प्रमाण ही नहीं माना जाता। तो किताब प्रमाण मतलब लिटरेचर को प्रमाण नहीं माना जाता, इसने ये खुद बोला, एक डिबेट इसकी हुई है, आप देख सकते हैं, ये डिबेट है, आप जाके देख लेना, शॉर्ट में पड़ा हुआ है, हमारे आर्य समाज के एक भाई ने इसको एक्सपोज किया। अच्छा, उसमें निर्भय आर्या जी ने जो प्रमाण दिया था वो विनय पिटक का महावज्ञ का 6.2.6 का जो जिक्र था। इसमें महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं कि सांप के काटने पर पाखाना, पेशाब, मिट्टी और राख खाओगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये निर्भय आर्या जी ने बताया। तो अब इसको यार लगा कि यार ये तो साइंस, मैं तो साइंस बोल रहा हूँ बुद्ध धर्म को, अब बुद्ध धर्म में ये पाखाना, पेशाब वेशाब खाने को बोला जा रहा है सांप काटने पे, तो इसने कहा अब तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसने निर्भय आर्या को क्या जवाब दिया साइंस जर्नी वाले ने कि हमारे यहाँ तो किताबें प्रमाण होती नहीं है, इट मीन्स लिटरेचर ही प्रमाण नहीं होता, यानी जो भी लिखा हुआ होगा वो प्रमाण नहीं होगा, ऐसे कहने का मतलब ये। और यहाँ ये क्या दिखा रहा है, लंकावतार सूत्र के ये जो है वो दिखा रहा है, प्रकरण दिखा रहा है, यानी ये भी तो लिटरेचर ही है। मैंने स्क्रिप्ट कहो, किताब कहो, या तूने अब उसको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया, तो ये फिर कैसे हम प्रमाणिक मानेंगे। तो सबसे पहला इसका दोगलापन मैंने ये पकड़ा, क्या बोला, हमारे बुद्धिज्म में तो किताबों का कोई महत्व ही नहीं है, हमारे बुद्धिज्म किताब प्रमाण ही नहीं है, तो इसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया ताकि बुद्धिज्म की पोल ना खुल जाए। लेकिन जहाँ जहाँ इसको ये लगता है कि बुद्धिज्म से जो है कोई हिंदू विरोधी तर्क उठाना है, वहाँ ये कहता है नहीं अब हमारी किताब चलेगी। तो यार यही तो दोगलापन होता है। इसके बाद मैं इसके कमेंट में गया, मैंने इसे कमेंट किया, देख सकते हैं आप, लंकावतार सूत्र को क्यों मानोगे, तुम्हारे अनुसार बुद्धिज्म में बुक प्रमाण ही नहीं है, जहाँ बुद्धिज्म की सच्चाई खुलेगी वहाँ बुक प्रमाण नहीं है, और जहाँ खुद को सही साबित करना है वहाँ बुक में लिखे सूत्र प्रमाण है। वाह बेटे वाह, ये कल मैंने किया, इस पे जाके कमेंट मैंने कहा कि तुम तो दोगले हो गए यार। इसके बाद इनका एक और आया, मतलब चेला था कोई, भाई जैसे हिंदू ग्रंथों को मानते हो कि वो देवता ने लिखे, तो बुद्धिज्म की किताबों को क्यों नहीं मान रहे। ब्राह्मणों की किताबों से पता चलता है कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या पाखंडी बातें हैं जो पंडित नहीं बताते किसी को। तो बुद्धिज्म की किताबें पाली में भाषा में लिखी हैं, जिसका अनुवाद इंग्लिश या हिंदी में किया गया है, उनको क्यों नहीं मानोगे, है ना। अब ये बेचारा ये नहीं जानता, ये मुन्ना, नन्ना मुन्ना है ना बच्चा, ये बेचारा नहीं जानता कि मैं साइंस जर्नी को ही बोल रहा था कि तुमने ही ऐसा बोला था कि हमारे यहाँ प्रमाण नहीं है, लेकिन ये उल्टा मुझे प्रश्न करना। तो मैंने फिर से आंसर दिया, ये मैंने नहीं कहा, ये स्टेटमेंट साइंस जर्नी का है कि बुद्धिज्म में बुक्स का प्रमाण नहीं माना जाता। इनकी आर्य समाज की एक व्यक्ति से डिबेट हुई है उस वीडियो में, ये देखो दोगलापन। तो मैंने लिंक भी डाली, जिसे आर्य समाज के भाई से इसकी डिबेट हुई, इसमें इसने बोला था प्रमाण नहीं होता बुद्धिज्म किताबों का, और मैंने जब उसको एक्सपोज किया उसकी मैंने नीचे लिंक डाली। मैंने कहा देखो ये भी पिछली बार इसने पाप योनि बोला था ना, वैश्य शूद्र और स्त्री को, और मैंने इसका खंडन किया था। पाप योनि जो है कौन सी होती हैं, जिनको श्राप मिलता है, उसका उन पापों के कारण जो है वो वृक्ष या अजगर या तमाम योनियाँ प्राप्त कर लेते हैं, शापित लोग होते हैं। तो मैंने इसकी पोल खोली थी, दोनों वीडियो डाली। इसके बाद फिर इसके चेले आए और मैंने जो कमेंट किया, भाई साहब इसने मेरा कमेंट यार वो कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया। अब पता नहीं क्या मैं कमेंट कर रहा हूँ उसमें शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसने हाइड कर दिया हो, क्योंकि खुल गई ना पोल, इसलिए ये बेचारा परेशान हो गया। तो आपको ये देखिए प्रमाण भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये साइंस जर्नी एक्सपोज्ड करके जो है, ये निर्भय आर्या की से डिबेट हुई थी, यहाँ इसने बोला था, और कमल सनातनी नाम के चैनल पर ये पड़ी हुई शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे इसने ये बोला, मैं लिंक भी डाल दूंगा आपको, ठीक है ना, अपने उसमें कमेंट बॉक्स में, और उसमें डाल दूंगा मैं। तो इसने यहाँ पे बोला था कि बुद्धिज्म में किताबें प्रमाण नहीं होती। अब अशोक वाटिका को ये सम्राट अशोक की बनाने के लिए किताब ले आया प्रमाण के रूप में, तो हो गया दोगला साबित। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसने अशोक यानी जो है छोटे सा को बड़ा सा बनाया। तो इसको मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पद्म पुराण में जो है शिव जी की पुत्री जो थी, वो जो कौन थी, अशोक सुंदरी जी थी, जिन्हें पार्वती जी ने जो है प्राप्त किया था पुत्री के रूप में। तो भाई अशोक सुंदरी को भी तू बोल देता, वो भी सम्राट अशोक की पुत्री थी, है ना। सम्राट अशोक से उनका वो था कोई, अरे इतना मूर्ख बनाता है यार, और अशोक को अशोक बना रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं पूरा वर्णन दिया है। पद्म पुराण में भी शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का जिक्र किया गया। माना जाता है कि देवी पार्वती अपने अकेलेपन और उदासी से मुक्ति पाने के लिए कल्प वृक्ष पुत्री कामना की, जिससे एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अब ये बोल देगा कि ये वही वाली अशोक सुंदरी है जो कि अशोक से रिलेटेड है। मतलब इन कुबुद्धों के अंदर पता नहीं क्या क्या यार, मतलब कैसी बुद्धि है इन लोगों की, कुछ भी जोड़ देते हैं। जबकि ये इन्हें पता है कि अशोक और अशोक दोनों में अंतर है, बोलने में भी अंतर है, लेकिन इन्हें जोड़ना है उसका। और इनके जो जाहिल होते हैं वो नीचे आके कमेंट बॉक्स में, अरे भाई साहब क्या तर्कशील ज्ञान है, क्या तर्कशील विचार है, अरे थोड़ी सी बुद्धि तो लगाओ। अशोक छोटे सा
और अशोक बड़े शाह, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। पहला पॉइंट अशोक वाटिका में बड़ा सा है और अशोक में छोटा सा है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट तुमने खुद मना कर दिया कि हमारे यहाँ लिटरेचर या किताबें प्रमाण नहीं होता, तो तुम ये प्रमाणित कर नहीं सकते। तीसरा, शिव जी की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है, यानी अशोक शब्द का प्रयोग, जो बड़े शाह वाला अशोक है उसका प्रयोग पहले से किया जा रहा है, और जो है तुम्हारा अशोक जो है वो दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। तो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बेचारों को बंद कर दो। ये इसी बेचारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में जो आते हैं लोग, उनको आप जो गुमराह कर रहे हो हिंदू धर्म से तोड़ने का। और मैं इसको बहुत दिन से ये देख रहा हूँ, बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो रहा है, वहाँ भी बहुजन समाज है, बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं वो। मायावती जी बेचारी वो अभी कमेंट कर रही हैं कि वहाँ पे बहुत अत्याचार है, सरकार एक्शन ले। यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि बहुत अत्याचार हो रहा है, हमें अटैक करना चाहिए बांग्लादेश पे, उनको सबक सिखाना चाहिए। उसके बावजूद ये बंदा नहीं बोल रहा है। अब ये क्यों नहीं बोल रहा है आप नहीं समझ रहे हो। ये बहुजन का हितैषी नहीं है, ये पैसे का हितैषी है। अब इसको जैसे होता है ना, कुछ लोगों को फंडिंग आती है बाहर से, तो जिससे फंडिंग आती है अन्नदाता के अगेंस्ट कैसे बोलेंगे। और इसने ये बोला भी था ना एक बार, ये लोग सभी यही बोलते हैं कि जो बड़ी जातियों की बहन बेटी का समझौता हुआ था उनसे, किनसे, अंग्रेज़ों से और मुगलों से। तो बहन बेटी वाले तो यही है ना समझौते वाले, तो ये बेचारे कैसे उनके अगेंस्ट बोलेंगे, तो परेशानी हो जाती है। तो समझौते वाला समझौते वाला और फंडिंग वाला दोनों पॉइंट बिल्कुल सटीक बैठ गए। तो ये दोगलापंथी छोड़ दो, फिर समझा रहा हूँ, भगवान आने वाले हैं, युग परिवर्तन होने वाला है, सुधर जाओ, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, इसी हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। और फिर भी मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो ये नहीं सिखाते कि हम तुमसे द्वेष भाव रखें, और ना हम तुमसे द्वेष करते, हमें तुम पे हंसी आती है। ये कितने बड़े मूर्ख हो और कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। बेचारी दुनिया कितनी मूर्ख है, तुम जैसे लोग चक्कर में पड़ी हुई है। सबसे जो है विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ, इसके जाल से बाहर आइए, अपनी सदगति कराइए, इन चालों को समझिए। हिंदू धर्म को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं, चालें चल रही हैं, और आशा करता हूँ आप इनसे बचेंगे। और इसको तो लगातार एक्सपोज करूँगा ही। मैं इसके सब्र की सीमा देख रहा हूँ, कब तक ये सब्र करे और कब तक मुझे आंसर नहीं देगा। इसको रोज़ मैं मेंशन करता हूँ जब भी इसकी वीडियो बनाता हूँ, और हफ्ते में एक दिन इसी को समर्पित करूँगा, क्योंकि इसके अज्ञान का पर्दाफाश मैं ज़रूर करूँगा। ये तो मैंने अपने आप में ही संकल्प ले रखा है। तो इसी प्रकार वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है वैदिक हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, और जो है भगवान कल्की से जुड़ी, भगवान जो है नारायण से जुड़ी वीडियोज़ इसी प्रकार लाते रहते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। कर्मयोग भक्ति योग का ज्ञान भी प्रदान करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसकी पोल खुले और जो लोग बेचारे गुमराह हो गए, अंधकार में जा रहे हैं, वो प्रकाश की ओर लौटें। ठीक है ना। हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत महान है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रमाण के साथ। जय श्री हरि।